हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी बाय दिशा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस जीएस की क्लास में उत्तर प्रदेश से पुलिस भर्ती से संबंधित जितने भी जीएस के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वह सभी के सभी प्रश्न आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। और वो सभी के सभी प्रश्न जहाँ से भी पूछे जाएंगे वह सब के सब आपके सामने हमें फंसने वाले हैं। इसलिए कोई भी क्लास फ्रेंड बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि जितनी भी क्लास है वह सभी के सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास में जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वो आपसे पूछता है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है। वायुमंडलीय दाब को मापने का पैमाना क्या है। आप सभी का उत्तर होता है फ्रेंड यहाँ पे बैरोमीटर। बैरोमीटर। नेक्स्ट, कैप्टन हॉकिंस किस दूत है। कैप्टन हॉकिंस किसका दूत बनकर भारत आया था। कैप्टन हॉकिंस किसके दूत बनकर भारत आया था, तो वो थे आपका जेम्स। जेम्स के। नेक्स्ट, ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है, वह लिखा है आपके प्रदीप ने। प्रदीप ने। तो सामान्य ज्ञान की इस क्लास में नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड, वह आपसे पूछता मद्रास की स्थापना किसने की थी। मद्रास की स्थापना की अगर बात करें तो वह आपके किया है फ्रैंक मार्टिन ने। फ्रैंक मार्टिन ने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वो आपसे पूछता है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, वह है आपका मालीगांव। वह है आपका फ्रेंड मालीगांव। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है कोलकाता। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, तो आप सभी का उत्तर होता है फ्रेंड कोलकाता। नेक्स्ट, पलासी का युद्ध कब हुआ था। पलासी का युद्ध आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ ये सामान्य ज्ञान के इतिहास संबंधी भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पलासी का युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था आपका 1757 में। पलासी का युद्ध कब हुआ था, 1757। फ्रेंड आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए पलासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। पलासी का जो युद्ध था वो किनके बीच हुआ था, आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। तब तक हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो 1717 का जो फरमान था उसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, अंतिम मुगल बादशाह या मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु की अगर बात करें फ्रेंड, तो हुआ था आपके रंगून में। तो फ्रेंड मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप तक अपने मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फ्रेंड प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ मेरे वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करना कतई ना भूले। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। तब लगातार चल रही ताबड़तोड़ क्लास में जो नेक्स्ट प्रश्न आपकी जीएस की क्लास में है, वो आपसे पूछता है नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वह थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये किस सन में हुए थे, तो 1913 में हुए थे। और किस चीज़ के लिए हुए थे, तो गीतांजलि के लिए। गीतांजलि ये इनकी एक पुस्तक थी, उसके लिए इन्हें 1913 में सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय भी हैं। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो संस्थापक थे वो आपके A.O. ह्यूम थे। और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो हुआ था आपके मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई, जिसको पहले आप बम्बई के नाम से जानते थे, उस समय आप इसको बम्बई के नाम से जानते थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, वो थे आपके A.O. ह्यूम। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, आपके बम्बई में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रथम कर्नाटक का युद्ध किस लिए प्रसिद्ध है। प्रथम कर्नाटक का युद्ध किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड सेंट थोमे के युद्ध के लिए। सेंट थोमे के युद्ध के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, यूपी पुलिस के एग्जाम में जो लगातार प्रश्न चल रहा है उस पर जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वो आपसे पूछता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ध्यान दीजिएगा, आपसे यहाँ पे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात नहीं करें, यहाँ पे आपको स्वतंत्र भारत। तो एग्जाम में इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो वह है आपके श्री गोपालाचारी जी। सी गोपालाचारी जी। इसको इंपॉर्टेंट प्रश्न के तौर पे आप नोट कर लीजिएगा। मीर कासिम ने नवाब बनने पर अंग्रेजों को कौन से जिले दिए। मीर कासिम जो है नवाब बनने पर अंग्रेजों को कौन कौन से जिले दिए थे, तो वो था आपका वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस शासक ने ग्रांटक रोड का निर्माण कराया था। किस शासक ने ग्रांटक रोड का निर्माण कराया था, तो वो करवाया था आपके शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने किसका निर्माण कराया था, ग्रांटक रोड का निर्माण कराया था। एग्जाम में ये प्रश्न भी कई बार रिपीटेड है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड क्लाइव। क्लाइव। नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं,
पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़े राज्य की अगर बात करें तो वह है आपका अरुणाचल प्रदेश, वह है आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट, पहले तो आप ये बताइए सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? आप सभी फटाफट कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलिए कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना मैं आपको बता देती हूँ, वो हुआ था आपका 1774 में। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कहाँ पर हुआ था, ये आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1774 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? रेशम के कीड़े की भोज्य पदार्थ की अगर बात करें तो वह है आपका शहतूत की पत्ती। नेक्स्ट, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उड़न परी की अगर बात करें तो है पीटी उषा, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह और उड़न परी के नाम से पीटी उषा को। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड, उसके पहले मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड, अगर अब तक आपने मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग के गठन की अगर बात करें तो ये हुआ था आपका 1950 में। 1950 में योजना आयोग के गठन की अगर बात करें फ्रेंड, ये हुआ था आपके 1950 में। इस प्रश्न पे भी आप यहाँ पे डबल स्टार कर लीजिए और नेक्स्ट प्रश्न जो है उस पर भी आप डबल स्टार कर लीजिए कि किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह की अगर बात करें तो वह है आपके लोथल में, वह है आपके लोथल में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उदय शंकर किससे संबंधित है? तो उदय शंकर की संबंध की अगर बात करें तो वह नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसका सहयोग लिया? किसके सहयोग से उन्होंने ये युद्ध लड़ा था? 1857 के विद्रोह में रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से युद्ध लड़ा था? तो वो थे आपके तात्या तोपे। तो आज की सामान्य ज्ञान क्लास में फ्रेंड बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।